अम्मा जी, ये तकलीफ आपको कितने समय से चल रही थी? ये 2013 से चल रही है डॉक्टर साहब। और आपने कहाँ कहाँ पे इलाज करवाया होगा? इंदौर में तो बड़ा बड़ा अस्पताल में करी ली मैंने। फिर भी वहाँ से आराम नहीं मिला? के लगा दिए इनके ऊपर हमने, फिर भी फर्क नहीं? कब कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने उज्जैन से हमें पता चला कि डॉक्टर साहब के पास अच्छा इलाज है, तो हम यहाँ पे आए। यहाँ शुरू ही दिन से इनको और यहाँ से आपको कितना फायदा मिला? यहाँ से 100% फायदा मिला मेरे को। अभी आप यहाँ पर उठा के लाए थे, हाँ। उठा के लाए थे, चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं रहा था, लिखा था मैं यहाँ से वहाँ तक चल नहीं पाता था, जो आज 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जाता हूँ। जैसा कि डॉक्टर, क्या आपको घुटनों में दर्द, घूंटने में कट कट की आवाज आती है? क्या आपको डॉक्टर ने घूंटने बदलने का बोला है? क्या आपको सुबह उठने में कमर में दर्द होता है? क्या आपको स्लिप डिस्क है? क्या आपको आगे झुकने में कमर में दर्द होता है? क्या आपको डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन का बोला है? क्या आपको गर्दन में दर्द है? क्या आपके हाथों में सुनपन और दर्द रहता है? क्या आपके हाथों और पैरों में चींटियां चलती हैं? क्या आपको सिर दर्द की तकलीफ हमेशा रहती है? क्या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? तो घबराइए नहीं। अब आपके शहर उज्जैन में विदेशी तकनीक हर दर्द का इलाज किया जाएगा। ऑस्टियोपैथी एंड थायरोप्रैक्टिक विदेशी तकनीक से डॉक्टर जितेंद्र परमार, डॉक्टर राहुल सिलोदिया तो आज ही आए हमारे नए महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर पर। पता ढाबला फंटा, उन्हेल रोड, बंसल वेयर हाउस के पास, उज्जैन। फिलहाल हमने यहाँ के जो डॉक्टर साहब थे उनसे चर्चा करी, और उसी के बाद हम यहाँ पर जो पेशेंट है जिन्हें यहाँ पर इलाज के बाद रिलीफ मिला है और कितने वर्षों से यहाँ पर वो इलाज करवा रहे हैं या दूसरी जगह पे इलाज करवा रहे हैं, उसके विषय में अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अम्मा जी, आप यहाँ पर कौन से गांव से आए हैं? गांव पटारी से आया हूँ। पटारी, ये किस साइड पड़ जाता है? देवास जिला में, बरोठा के पास में। तो आज आपने यहाँ पर आए हैं, आज आपने यहाँ इलाज कराया, तो आपको कितना फर्क पड़ा है? आज महर बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ी है। फर्क पड़ा है। जैसा कि माता जी ने बताया है कि ये देवास जिले से आए हैं और देवास जिले से आने के बाद यहाँ पर इन्होंने इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद आप देख रहे हैं कि अम्मा जी के चेहरे पे जो खुशी भी दिख रही है और खुश होकर बता रहे हैं कि मुझे बहुत आराम मिला है। अम्मा जी, ये तकलीफ आपको कितने समय से चल रही थी? ये 2013 से चल रही है डॉक्टर साहब। और आपने कहाँ कहाँ पे इलाज करवाया होगा? इंदौर में तो बड़ा बड़ा अस्पताल में करी ली मैंने। फिर भी वहाँ से आराम नहीं मिला? चरित्राम, विशेष, एप्पल, मेडिस केयर और कहाँ का अस्पताल में करवाए, पर महर तो 8-10 लाख रुपए लगा दिए इनके ऊपर हमने, फिर भी फर्क नहीं? कब कुछ भी नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने उज्जैन से हमें पता चला कि डॉक्टर साहब के पास अच्छा इलाज है, तो हम यहाँ पे आए। यहाँ शुरू ही दिन से इनको मतलब थोड़ा आराम पड़ा, फिर हम धीरे धीरे इनको लाते रहे, तो इनको बहुत ही फर्क पड़ गया। मतलब इतने निकाम हो गए थे, इनसे चलने की नहीं बन रही थी, 2 पैर भी नहीं चल सकते थे। यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इनको। जैसा कि बहन ने भी बताया है और अम्मा जी ने भी बताया है कि इंदौर के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी इन्हें कहीं आराम नहीं मिला, और यहाँ के उन्हेल फंटे पे जो महाकाल कायरो केयर के नाम से जो हॉस्पिटल है, जिनके डॉक्टर हैं जितेंद्र परमार जी, उनके द्वारा यहाँ पर इलाज किया गया और यहाँ पर इनको यहाँ पर आराम भी मिला है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हाल यहाँ पर देखा भी है कि अम्मा जी वहाँ से खुद चलकर आए, और डॉक्टर साहब ने जब उनसे पूछा था कि पैर में कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, तो अम्मा जी ने बताया था कि मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा हल्के हो चुके हैं। मैं आज आपको एक विशेष और स्पेशल व्यक्ति से भी मिलाना चाह रहा हूँ। वो व्यक्ति जो बुधनी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके क्षेत्र से आते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आप बुधनी में कौन से पद पर थे? जी, सरपंच संगठन, राष्ट्रीय सरपंच संगठन से अध्यक्ष हुए हैं। अच्छा, अभी है जी। अच्छा, मुझे एक जानकारी ये भी लगी है कि आप डॉक्टरी का पेशा भी करते हैं? जी, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर? जी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? 2021 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जी। गाड़ी गिरी थी, फिर पैर फ्रैक्चर हुआ था जी। ये पैर फ्रैक्चर हुआ था लेफ्ट वाला, और राइट वाला 1 साल के बाद में जी उठना ही बंद हो गया। अच्छा जी, मैं चलने फिरने से असमर्थ हो गया।
मुझे भोपाल के एक व्यक्ति ने, अजय पटेल करके, उन्होंने मुझे जानकारी यहाँ की दी। मैं आया, अभी पिछली 29 तारीख को आया था जी। मुझे 25% रिलीफ मेडिसिन से मिला। अच्छा। इसके बाद मैं अभी 3 दिन पहले आया हूँ, मंडे को आया हूँ। मुझे 50% रिलीफ हो चुका है। मैं यहाँ से वहाँ तक चल नहीं पाता था, जो आज 3 मंजिल सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब भी बोल सकते हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट होने की वजह से उनका पैर जो था फ्रैक्चर हो गया, तो दूसरा पैर ने काम करना बंद कर दिया था, वो चलने में असमर्थ हो चुके थे। लेकिन मात्र 1 महीने से भी कम अंतराल के अंदर में आज डॉक्टर साहब ये आपके सामने खड़े हैं और वो चल के भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा सा चल के बताइए। ये देखिए, पूरी तरीके से चल भी पा रहे हैं, अच्छी तरीके से यहाँ पे चल पा रहे हैं। और चल के जो डॉक्टर साहब ने इलाज किया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तो 25% तो वो मेडिसिन से ही सही हो गए, और उसके बाद का जो चलने की जो प्रॉब्लम थी वो 50% मात्र 3 दिन के अंदर यहाँ से हुआ, और वो 50% इनको रिलीफ मिला, और वो 3 दिन के अंदर में यहाँ चलने लगे। डॉक्टर साहब, आपको ये हॉस्पिटल का इलाज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है, और सबसे सस्ता है आज के युग में। लूटपाट के हिसाब से यहाँ जो है सबसे सस्ता इलाज, गरीबों से गरीब व्यक्ति भी करा सकता है ये इलाज जी। जैसा डॉक्टर साहब ने एक मुख्य बात ये बता दी है कि यहाँ पर जो इलाज है वो अच्छा होने के साथ में सबसे सस्ता है, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर हैं वो अदर पैसा एडिशनल चार्जेस ले लेके खूब पैसा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कम कीमत में और अच्छा इलाज यहाँ पर किया जाता है। ये बात मैंने भी यहाँ पर देखी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य यूपी, अन्य कई राज्यों से बड़े बड़े हॉस्पिटलों से इलाज करवाने के बाद यहाँ पर आए हैं और उन्हें यहाँ पर आराम मिला है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने 40,000 की जांच कराई जी। पूरी टोटल भोपाल में डॉक्टरों की सलाह से 40,000 की जांच कराई, लेकिन जांच के बाद में 1 महीने का मेडिसिन दिया, 1% भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो थक हार करके मैं घर पे ही एक्सरसाइज करने लगा, और इसके बाद में यहाँ की जानकारी जब मुझे मिली तो मैं तत्काल वहाँ से यहाँ आया। 1 महीने का मेडिसिन लेके गया था, 20 दिन में मेडिसिन खा पाया, तो 25% मुझे रिलीफ वहीं हो गया था। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा 5 दिन आप रुकिए, 5 दिन में थेरेपी में मुझे 3 दिन में ही 50% रिलीफ हो चुका है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 40,000 रुपए की इलाज करने के बाद और मेडिसिन खाने के बाद इन्हें 1% भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर 20 दिन की टेबलेट खाने के बाद, वो भी इन्होंने घर पे खाई है, और 3 दिन के अंदर यहाँ पर इनको 50% का इलाज मिला है। जैसा कि हम लगातार यहाँ पर जो महाकाल कायरो कह रहे हैं, वहाँ के पेशेंटों से हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसी के अंदर में मैं आपको आज एक विशेष व्यक्ति से भी मिलाना चाहूँगा, और जो चीज़ है वो मैं लाइव भी दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जो सरपंच साहब भी हैं और जनपद सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता की गिनती में भी आते हैं और सम्माननीय भी हैं। अब इनके साथ में ये हुआ था कि इनको एक पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके बाद उनके बाद इनको चलने में प्रॉब्लम होती थी। आप देख सकते होंगे कि वो अभी आपके सामने खड़े हुए भी हैं। अब हम इनसे भी चर्चा करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हुई थी, क्या हुआ, और इस हॉस्पिटल से इनको कितना लाभ मिला है। सर, आपका नाम बताइएगा। मोहन सिंह देपन छोड़म। अभी आपके जनपद सदस्य हैं कि पूर्व रहे? पूर्व जनपद, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो ये आपको पैरालिसिस का अटैक कितने दिन पहले आया था? ये 27 दिन हुए आज। 27 दिन हुए। इसका इलाज आपने और कहीं इस हॉस्पिटल के अलावा भी और कहीं करवाया था? उज्जैन 2 दिन भर्ती रहा मैं। हाँ। उसके बाद यहाँ आया। और यहाँ से आपको कितना फायदा मिला? यहाँ से 100% फायदा मिला मेरे को। अभी आप यहाँ पर लाए थे, उठा के लाए थे, चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं रहा था, लिख रहा था मैं। अच्छा। अब बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ।
ओहो, कितनी अच्छी बात है कि जहां पर पैरालिसिस का अटैक होने के बाद ये बोल नहीं पा रहे थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और जब इनको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लाया गया था तब उठा के लाया गया था, और आज ये आपके सामने दिख रहे हैं, लाइव आपसे बात भी कर रहे हैं, हाथ भी हिल रहे हैं। दादा मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा सा आप एक चल के भी बताएं। ये देखिए, मतलब 100% यहाँ पर जो इलाज हुआ है, ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर ये एक महीने को बोल रहा था, डॉक्टर ने आपको 1 महीने बोल रहा था कि मैंने चल रहा हूँ, हाँ, पर 10 दिन के अंदर चला दिया डॉक्टर ने। मतलब ये बात सही है कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर साहब ने इन्हें जब ये सर्वप्रथम जब यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे तो डॉक्टर साहब ने इन्हें बोला था कि मैं कोशिश करके पूरी तरीके से आपको 1 महीने के अंदर चला दूंगा, और डॉक्टर साहब ने इन्हें मात्र 10 दिन के अंदर चला दिया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ चल रहे हैं। आप एक्टिवा चला रहा हूँ भाई, एक्टिवा चला के बाजार में घूमते भी हैं, और सभी अपने मिलने जुलने वालों के साथ संपर्क भी करते हैं, वो रोज मिलने के लिए जाते हैं। आपको ये बताइए कि इस हॉस्पिटल से आप संतुष्ट है कि नहीं? 100% संतुष्ट हूँ। आपको खुशी है? हाँ, खुशी है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि इस प्रकार का हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में? अपने जैसे भगवान है, मैं ठीक होने के बाद यहाँ काम करूँ। देखिए, इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि आज ये कितने खुश हैं, और खुश होने के बाद आप देख सकते हैं कि भगवान का रूप जो डॉक्टर होता है उसे सही बोला जाता है। जैसा कि हम यहाँ के हॉस्पिटल के अंदर में जो मरीज हैं, वो उनके द्वारा इलाज कराने के बाद जो उन्हें फायदा मिल रहा है, उसकी हम लगातार मरीजों से भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि मरीज खुद बता पाएं कि हमें ये प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम के बाद हमारा यहाँ पर इलाज के बाद उपचार जो हुआ है उसमें हमें कितनी राहत मिली है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हैं? मैं नागदा नगर से आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी, मेरे यहाँ कमर में दोनों साइड में दर्द रहता था। एक साइड में, राइट साइड में ज़्यादा रहता था और लेफ्ट में कम रहता। दर्द के अलावा जब मैं खड़ा थोड़ी देर रहता हूँ तो मेरा दर्द पेन चालू हो जाता है। पेन चालू होता है तो यहाँ तक पूरा एड़ी तक चला जाता है, एड़ी तक चला जाता है। और अगर मैं चलने लग गया तो फिर धीरे धीरे लचकपन आने लग जाता है, मैं लंगड़े टाइप पे चलने लग जाता हूँ। अगर फिर बैठ जाता हूँ 2 मिनट 3 मिनट अगर बैठ जाऊँगा तो राहत मिल जाएगी, फिर वैसे ही चलूँगा। लेकिन 100 मीटर भी अगर मैं चलने लग गया तो यहाँ पे धीरे धीरे पेन चालू हो जाता है और शून्यपन हो जाता है, जैसे लाल मिर्ची किसी ने पीस के लगा दिया हो, जलन करता हो, नीचे तक एड़ी तक उतरता, और मुझे चलने में एकदम लंगड़ापन महसूस होने लग गया था। महसूस क्या, मैं लंगड़ा चलने ही लग गया था। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम थी कि ये कहीं बैठ जाते थे तो आराम मिल जाता था, लेकिन थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर भी जब भी ये जाते थे तब इन्हें अत्यधिक दर्द होता था, और उस दर्द के साथ में जब ये चलते थे तो इनकी लचक आती थी, शरीर में टेढ़ापन टाइप में का हो गया था। अच्छा, ये बीमारी जो थी आपको कितने समय? कम से कम मैं 5 साल हो गए। इसके लिए आपने कहीं और जगह इलाज भी इसके पहले मैंने रतलाम में भी दिखाया था, एक वहाँ भी वो जो डब्बे चिपकाते हैं, क्या नाम है आता है उसका, उसका नाम मेरे पास है, शायद गौरव क्लिनिक या ऐसा कुछ है रतलाम में। लेकिन वहाँ भी मैंने इलाज करवाया 1-1.5 महीने में, लेकिन वहाँ से फायदा नहीं हुआ। कितना खर्चा हो गया होगा लगभग वहाँ पे? वहाँ पे कम से कम मैंने 30-35 हजार रुपए खर्चा किया। मतलब 30-35 हजार रुपए खर्चा करने के बावजूद भी इन्हें कहीं से आराम नहीं मिला? फिर 2 महीने तक मतलब मैंने करा, फिर मेरा आना जाना, फिर उनका जो इलाज है, उनकी फीस है, मेरी ड्यूटी है कि एब्सेंट, रतलाम आना जाना, वो भी मेरा नागदा रहता हूँ तो आने जाने में मेरा गाड़ी का किराया भाड़ा भी लगा, वो सब मतलब इलाज के साथ साथ इनका एडिशनल खर्चा भी खूब हुआ, इनकी जो ड्यूटी थी वो भी छूट जाती थी। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ की जानकारी आपको कैसे लगी? यहाँ की जानकारी ऐसे ही, एक हमारे यहाँ फैक्ट्री में ही कैंटीन में विभाग में काम करते हैं, तो उसका मैंने सुना वो ऐसा बहुत दिन में तुम दिखे यारी दोस्ती में, तो बोले यार ऐसा था, मेरा कमर में ऐसा हो गया था, मैं पड़ गया था, मतलब ये सोच लो डॉक्टर के पास चला गया महाकाल कायरों के यहाँ, तो मैं ये ड्यूटी करने लग गया। नहीं तो मेरे घर वालों को तो मैंने बोल दिया था मेरे से नौकरी नहीं होगी। मतलब कि जिन्होंने इन्हें इस हॉस्पिटल के बारे में बताया है वो खुद इस हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर गए और उन्होंने ही बताया, और उस भरोसे के साथ ये हमारे भाई साहब भी यहाँ पर आए। और आपको आए को भी कितने दिन हो गए? अभी मुझे
शनिवार को तारीख शायद जैसे कुछ हाँ, लगभग आया, 3 तो डॉक्टर साहब ने वो क्या, इसके पहले भी मैं एक बार आया था, तो मेरे कोई गांव में कुछ ऐसा मामला पारिवारिक हो गया, तो मैं उसने दो महीने को उसमें छुट्टी काट दी। 2 ही बार आया था, 15-15 दिन में 2 बार आया था, लेकिन फिर मैंने गैप मार दी। मेरे परिवार यूपी का रहने वाला, तो वहाँ पे मुझे टाइम लग गया, फिर मैं आ नहीं पाया, तो बीमारी और बढ़ती गई। तो अभी शनिवार को मैं आया था, शनिवार को शायद कौन सी तारीख थी, 4-5 दिन पहले, और तो शनिवार को डॉक्टर साहब ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो बोले कि यार तुम्हारा ऐसा हो गया कि आपका मलमूत्र भी बंद हो सकता है, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने कहा यार तुरंत ही डॉक्टर साहब आज तो मैं घर पे बोल के आ जाऊँ, मैं अकेला ही आया हूँ, मैं वहाँ बोल के आ जाऊँ कि मैं भर्ती होने जा रहा हूँ। तो रविवार सोमवार, तो मैं सोमवार को आ गया यहाँ, रविवार को छोड़ के। शनिवार को आया था, फिर रविवार छोड़ के, और तो मैं सोमवार को आ गया यहाँ, रविवार को छोड़ के। शनिवार को आया था, फिर रविवार छोड़ के, और सोमवार को। मतलब अभी आपको इलाज करवाते करवाते लगातार 3 दिन हो गए, तो 3 दिन के अंदर में आपको कितना फर्क, मतलब ये सोच लो 80% फर्क है। 80% फर्क हो गया है। फर्क है। वो दर्द तो मेरा गायब ही है, कल से ही गायब है, लेकिन मैं सुबेरे ये रोड पे 1-2 चक्कर सवेरे उठने की, घूमने की आदत अपन ने, और ये भी चेक कर रहा था मैं कि जो पहले वाली परेशानी है उसमें कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। वो चेक करने के चक्कर में मैंने राउंड लगाया, लेकिन मैं 500 मीटर तक होके आ गया। अच्छा, ये पेट्रोल पंप के आगे तक, वो जो है ना, वहाँ तक होके आ गया मैं, लेकिन मेरे को कोई महसूस नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत फिर ज्यादा चल लिया, 2 राउंड मार दिए मैंने, तो ऐसा लगा कि यार वापस से झुंझुनाहट चालू हो रही है। पूरी तरीके से तो अभी नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि 80% फायदा। मतलब भाई साहब ने जिस प्रकार से बताया है कि जहाँ पर ये 100 मीटर नहीं चल पाते थे, वहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर भी जा रहे हैं, और 500 मीटर की दूरी भी डबल कर रहे हैं, और उसी के साथ आज इनको फर्क है। आज तीसरा दिन हो चुका है, तीसरे दिन में भाई साहब इतने खुश भी नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आराम पड़ा है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो सही है, होता है? हाँ, सही है, एकदम 100%। इसी के साथ एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी खुलासा, द विजन ऑफ एमपी। हम आज एक बार फिर महाकाल कायरो केयर हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर है हमारे जितेंद्र जी परमार, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज इस हॉस्पिटल का एनिवर्सरी भी है, और सर से चर्चा भी करेंगे कि इन्होंने इस हॉस्पिटल के साथ अलग अलग कहीं जगह पर अपनी अपनी किस प्रकार से सेवाएं दी और कितने समय से किया है। सर, हमारे न्यूज़ चैनल की वजह से और हमारे दर्शकों की वजह से आज आपके हॉस्पिटल की एनिवर्सरी पर आपको वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल जो है आपका, ये कितने समय से आपने इसको चालू किया है? और ये चालू करना तो ठीक है, किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच आपके दिमाग में कहाँ से आई? ये हॉस्पिटल हमने यहाँ पे जो ये बिल्डिंग स्टार्ट किया था, हमें 1 ईयर कंप्लीट हो गया है आज के दिन ही। 22 जनवरी के दिन हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हमने यहाँ पे भी इसका उद्घाटन किया था। और मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते, इसी ढाबला फंटा पे प्रैक्टिस करते करते मुझे 3 साल हो गए हैं। तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि बोले ये रूरल एरिया में थोड़ा सा पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, परेशानी ज़्यादा है, तो बोले आप हमारे क्षेत्र में ही काम करो। तो मैं पहले बाहर प्रैक्टिस करता था, आउट ऑफ इंडिया था। उसके बाद में मेरे फादर की वजह से मैं यहीं सेटल हो गया, तो अभी यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हमारे ये हॉस्पिटल को भी 1 साल हो गया है, और इस क्षेत्र के लोग काफ़ी सेटिस्फाई भी हैं। और परेशानी बहुत है इस क्षेत्र में, कमर दर्द, घुटने दर्द और गर्दन दर्द, इन सब की तकलीफें बहुत है। और गांव के व्यक्ति सिटी तक पहुंच नहीं पाता है, अच्छी सर्विसेज मिलती नहीं है। तो हमने वही सिटी वाली सारी सुविधाएं, बड़े सेंटरों की सारी सुविधाएं एक छोटे से सेंटर में समेटने की कोशिश करी है, और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग। बाकी आपने अभी पेशेंटों से फीडबैक लिया ही है, और ठीक है, अभी ऐसे हम दे रहे हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि पिता के इंस्पिरेशन से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को इस सेवा देने के लिए चुना है,
कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति के पास एक पैसा तो थोड़ा सा कम होता है, समय का अभाव भी होता है और एक क्षेत्र से दूसरे शहर में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने इस सेवा को जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा को सिर्फ इसलिए चुन लिया कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है और आसपास के जो क्षेत्र हैं कि जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र है तो इन्हीं का ही परिवार होगा। यहाँ के परिवार के जो भी पेशेंट है, मरीज है, वो दुखी है क्योंकि दुख के कारण हो और वो कहीं बाहर जाए और उनका अत्यधिक पैसा खर्चा होने के बावजूद भी अगर सही इलाज नहीं मिल पाए तो वो दुख की बात होती है। डॉक्टर भगवान का रूप है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और ये भगवान के रूप में ही यहाँ पर लगातार सेवा देते आ रहे हैं। इन्होंने बाहर भी अपनी सेवाएं दी है, सेवा देने के बाद आज लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी सेवा देते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो बीमारी जो होती है इसके विशेष तौर पर इसके लक्षण शुरुआती तौर पर किस प्रकार से दिख पाते हैं? जो अभी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो जैसे sciatica में है, तो sciatica में जनरली क्या होता है, स्लिप डिस्क होके जो sciatica नस है उसको दबा रही है। ये अपनी गादी है, ये पीछे खिसक के नस को दबाती है और जब ये sciatica वाली नस दबती है तो sciatica का दर्द नीचे तक जाता है और पेशेंट परेशान रहता है। तो उसमें अगर आप लोग सीटी वगैरह में जा रहे हो, MRI वगैरह करवाया तो जनरली ऑर्थोपेडिक वगैरह बोलते हैं, बोले सर्जरी होगी। तो बहुत सारे केसेस में सर्जरी भी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन एक्यूट फेज में अगर एक्यूट है और उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं बहुत सारे। और बहुत सारे पेशेंटों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम सर्जरी के लिए भी रेफ़र करते हैं। और जनरली हमारे ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, ये जो स्लिप डिस्क हुई है, जो गादी खिसकी है, उसी की जगह पे वापस सेट करते हैं। उसके अलग अलग हमारी जो प्रैक्टिस है, कायरोप्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी। कायरोप्रैक्टिस में बोन का एडजस्टमेंट होता है, एक डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन से होती है। उस डायरेक्शन में अगर उसको फोर्स से मैनिपुलेट किया जाए तो वो वहीं पे सेट हो सकती है, तो हम वही करते हैं और पेशेंटों को रिकवरी मिलती है। और कुछ पेन मैनेजमेंट भी साथ में देते हैं तो ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए। उसमें पेन मैनेजमेंट में हम कुछ थेरेपीज वगैरह है, न्यूरोथेरेपी वगैरह है और लेज़र वगैरह है, वो ट्रीटमेंट देते हैं साथ में, तो पेशेंट को रिकवरी जल्दी आती है। जैसे लकवे वाले पेशेंट से, पैरालिसिस पेशेंट को हम कुछ एडवांस थेरेपी देते हैं तो उससे पेशेंट को रिकवरी जल्दी आ जाती है। जैसे अभी आपने हमारे एक पेशेंट का इंटरव्यू लिया था तो वो पेशेंट को भी ऐसा ही, हमने उनको जैसे ही स्ट्रोक हुआ था उसके बाद में उज्जैन में एडमिट थे, उनके बाद में एडमिट के बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने बोला इनको थेरेपी की ज़रूरत है, तो थेरेपी के लिए वो हमारे पास आए और आज वो चल रहे हैं बढ़िया, 15 दिन में चलने लग गए होंगे। ठीक है, तो पैरालिसिस पेशेंट, अगर किसी को भी पैरालिसिस आया है और उसका ट्रीटमेंट अगर कहीं चल रहा है तो वहाँ का ट्रीटमेंट चालू रखिए और उसके साथ में थेरेपी ज़रूर लें। तो थेरेपी से क्या है, उसका मसल्स जितना भी ब्रेक डाउन हुआ है, मसल्स पुल हुआ है, वो सब रिकवर हम थेरेपी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई पैरालिसिस का मरीज होता है उसे तुरंत में जब अटैक आता तो सबसे पहले तो डॉक्टर का इलाज वो भी जरूरी है, लेकिन उसको रिकवर होने के लिए थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो थेरेपी अगर समय पे मिल पाती है तो पेशेंट जो है वो तुरंत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊं कि जिस प्रकार से आपने बताया है कि जो थेरेपी से तो काम चल जाता है, क्या कभी कभी इन थेरेपी के बाद भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है? जैसे स्पाइन के पेशेंटों को सर्जरी की, स्पाइन और नी पेशेंटों को बहुत सारे केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे लिथियसिस होता है, जैसे ग्रेड 4 लिथियसिस हो गया है, किसी को लिथियसिस होता है, जैसे ये जो है किसी भी हड्डी का डिस्क के ऊपर स्लिप होना, तो इसमें अलग अलग ग्रेड होती है। वो ग्रेड में जैसे फर्स्ट सेकंड तक तो हम खुद उसको कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं, पर थर्ड फोर्थ अगर रहती है तो फिर हम उसको सर्जरी के लिए रेफर करते हैं। अगर पेशेंट, अभी हमने कुछ पेशेंट ऐसे भी किए हैं जिनको
पैर सर्जरी के बाद में पूरा पैर नीचे से सुन्न थे और बाथरूम बंद थी और लेटरिन भी बंद थी, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। उन पेशेंटों को भी हमने अभी दौड़ाया है, चलाया है ऑपरेशन के बाद में। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट सर्जरी तो करवा लेता है लेकिन कभी कभी सर्जरी भी ना सफल हो जाती है। उसके बावजूद भी डॉक्टर के द्वारा, यहाँ के जो डॉक्टर जितेंद्र परमार जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो है उन पेशेंट को रेडी किया गया, तैयार किया गया। डॉक्टर साहब, अच्छा मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के अगर कोई लक्षण दिखते हैं या अगर जिन्हें लक्षण नहीं भी दिखते हैं तो आगे जाके अगर इस प्रकार के लक्षण अगर आते हैं तो उनके लिए शुरुआती बचाव क्या होते हैं, क्या क्या उन चीज के लिए बचाव करें कि इन सब चीजों से उन्हें राहत मिले? जैसे कमर दर्द की तकलीफें जनरली चालू होती है तो उसमें है ना, जैसे कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करता है तो जब भी कोई बंदा हैवी वेट लिफ्टिंग करे तो वो अपनी कमर को थोड़ी टाइट रखे और उसके बाद वेट को उठाए। दूसरा D3 की कैप्सूल से है, D3 का टेबलेट वगैरह आपको कंटिन्यू 3 महीने 2 महीने लेना चाहिए हर किसी को। क्यों? क्योंकि आजकल जो सेडेटरी लाइफ ज़्यादा हो गई है, ऑफिस लाइफ ज़्यादा हो गई है, तो हम सन एक्सपोजर बहुत कम ले पाते हैं, तो हमें D3 की कमी की वजह से भी बहुत सारे कमर के इश्यूज आते हैं। बैक पेन होता है, नी पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, तो D3 का कंटिन्यू यूज़ करना चाहिए। B12 का यूज़ करते रहना चाहिए। B12 हमें थोड़े थोड़े दिन में हो सकता है B12 का इंजेक्शन आप कहीं भी आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उससे चेकअप करवा के आप B12 के सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हैं और अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, आपको बाहर का जो जितना भी आपको स्पाइसी फूड्स वगैरह रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ज़्यादा आपकी गट प्रॉब्लम सोल्व रहेगी, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जितनी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स गट से आती है, आपका गट अच्छा है तो प्रॉब्लम्स कम रहेगी, बीमारियां कम आएगी आपके पास में। डॉक्टर साहब, जैसा कि अधिकतर देखा गया है कि घुटना दर्द और कमर दर्द की बीमारी अधिकतर महिलाओं में ज्यादा होती है, वो क्या कारण होता है? महिलाओं में घुटना और कमर दर्द के एक तो 2 कारण होते हैं। महिलाओं में कमर दर्द का होता है या तो महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बैक पेन होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही घुटना दर्द भी होता है। बहुत सारी महिलाएं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से घुटना और कमर में दर्द, कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है बोन, तो उसकी वजह से घुटना और कमर दर्द चालू होती है महिलाओं में ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी अपन लोग देखते हैं कि कभी कोई नवजात बच्चा जो पैदा होता है या पैदा होने के बाद भी उसके पैर जो टेढ़े हो जाते हैं, उसका इलाज भी क्या अपने यहाँ हो जाता है? नहीं, उसका इलाज अपने यहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि वो विकृति बोलते हैं उसको, जन्मजात विकृति, वो उसका ट्रीटमेंट है ना पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक होते हैं, वो करते हैं और उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अपने यहाँ पे किस किस चीज़ के इलाज होते हैं? अपने यहाँ पे हमारे सेंटर में हम जनरली बैक पेन, कमर के जितने भी जैसे भी दर्द हो उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, न्यूरोथेरेपी के द्वारा लेज़र ट्रीटमेंट, मॉडर्न तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और कायरोप्रैक्टिस भी है, उसके साथ में साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी देते हैं हम, और उसके साथ में घुटने दर्द की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको भी सोल्व आउट करते हैं। किसी का कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह है तो उसका भी ट्रीट करते हैं। लिगामेंट रिकवरी भी होती है, PRP वगैरह इंजेक्शन के थ्रू भी हम पेशेंट की रिकवरी देते हैं। गठियाबाई के पेशेंट को हम ओजोन के द्वारा ट्रीट करते हैं, हाइड्रोथेरेपी के द्वारा ट्रीट करते हैं, सोना बाथ वगैरह देते हैं ताकि पेशेंट को मेडिसिन के साथ में एक थेरापेटिक ट्रीटमेंट भी मिले, ताकि उसको जितनी थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, न्यूरोथेरेपी के द्वारा लेज़र ट्रीटमेंट, मॉडर्न तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं और कायरोप्रैक्टिस भी है, उसके साथ में साइंटिफिक ट्रीटमेंट भी देते हैं हम, और उसके साथ में घुटने दर्द की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको भी सोल्व आउट करते हैं। किसी का कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह है तो उसका भी ट्रीट करते हैं।
लिगामेंट रिकवरी भी होती है, पीआरपी वगैरह इंजेक्शन के थ्रू भी हम पेशेंट की रिकवरी देते हैं। गठिया बाई के पेशेंट को हम ओजोन के द्वारा ट्रीट करते हैं, हाइड्रोथेरेपी के द्वारा ट्रीट करते हैं, सोना बाथ वगैरह देते हैं, ताकि पेशेंट को मेडिसिन के साथ में एक थेरापेटिक ट्रीटमेंट भी मिले, ताकि उसको जितनी जकड़न है जोड़ों में, जितना स्टिफनेस है, जितनी बॉडी के अंदर स्टिफनेस है, वो जल्दी रिकवर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल है कि आपके हॉस्पिटल का एड्रेस एक बार फिर बता दीजिए। हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है ढाबला फंटा, महाकाल कायरो केयर हॉस्पिटल, नियर बंसल वेयर हाउस, नागदा उनेल रोड। जैसा डॉक्टर साहब ने अपना एड्रेस भी बताया है और क्या क्या बीमारियों के इलाज किए जाते हैं, उनके लक्षण क्या है और किस तरीके से उनका बचाव भी किया जाता है, ये सब चीजें बताइए। इसी के साथ एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर। जैसा कि फीडबैक के जरिए में हमने अभी 3 पेशेंट्स से चर्चा करी, आज हमारे सामने एक भाई साहब पूरी तरीके से स्वस्थ खड़े हैं। इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि ये यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ का संपर्क हुआ है और इन्हें क्या बीमारी थी, वो भी जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवीन सिसोदिया है जी। बेसिकली मेरा मेडिसिन का बिजनेस है जी। और सर से मैं जब सर ने स्टार्ट किया था अपना जी। क्लिनिक, पुराने क्लिनिक से मैं सर से अराउंड 3-3.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और सबसे पहले जब सर ने ये स्टार्ट किया था तो ऐसा लगा कि हम छोटी जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं जी जी। कि भाई पेशेंट कैसे इन सब चीज़ों को समझेगा, पेशेंट ये सब चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करेगा, कि क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ हुई है, जोड़ों के दर्द की, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइटिका की परेशानी है। ये एक इतनी नॉर्मल परेशानी है कि आज अगर आप पहले तो सिर्फ बुजुर्गों में हुआ करती थी, लेकिन अभी युवावस्था में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कोविड के बाद तो ये काफ़ी बढ़ गई है। जी जी। तो इन सब चीज़ों को हमारे सर हैं डॉक्टर जितेंद्र परमार जी, उन्होंने एक तो काफ़ी बाहर से कोर्सेज किए हैं, फॉरेन से कोर्सेज किए हैं, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक में। मतलब मेरा जो मानना है, मैं फार्मास्यूटिकल से सर 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। फार्मा कंपनीज में मैंने नौकरी करी हुई है, फाइजर में करा है मैंने नौकरी, इंटास में करी है, कोरोना रेमेडीज में करी है। तो मैंने काफ़ी ऑर्थोपेडिशियन से भी हम मिले, इंदौर, भोपाल, एमपी सब दूर मिला हूँ। लेकिन जो हाथ सर का ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक में जो सर का जादू है हाथ, वो मैंने कभी किसी डॉक्टर में, न्यूरोफिजिशियन में भी नहीं देखा हो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान लाखों रुपए लगा देता है लेकिन फिर भी उसे वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। जी। भाई मेडिसिन तो खा लेगा, कोई बुखार होगा, किसी को वो दर्द होगा तो उसने खा ली, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि उसको वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो भी उसे वही परेशानी वापस हो जाती है। लेकिन सर के पास अगर कोई एक पेशेंट आता है तो वो पूर्णतः संतुष्ट होके ही जाता है। और यही रीज़न है कि सर का मैंने एक चीज़ देखी है कि सर एक पेशेंट को आधा घंटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। और जब तक कि वो पेशेंट संतुष्ट होके नहीं जाता है, सर उस पेशेंट को नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी ऐसा, अगर हम किसी और दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएं, उज्जैन में जाएं, इंदौर में जाएं, तो वो इन चीज़ों का इतना चार्जेस है कि वो इतने हैवी मेडिसिन लिखते हैं, इतने ज़्यादा महंगा इलाज हो जाएगा कि वो पेशेंट, वैसे भी बहुत से पेशेंट तो उसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, और एफर्ट भी कर लेते हैं तो भी ठीक नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से। लेकिन अब ये हमारे लिए कहते हैं कि एक बहुत बड़ी एक सौगात है। महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर उज्जैन से केवल 25 किलोमीटर पे है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में हमको बताएं हम लोकेश जी, कहाँ से हमारे पेशेंट नहीं आते हैं। बिल्कुल। राजस्थान, गुजरात, बिल्कुल, एमपी में दूर दूर से, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश के पेशेंट्स है, सभी दूर पेशेंट्स, राजस्थान के, महाराष्ट्र बॉर्डर, सब तरह की जगह के पेशेंट्स आते हैं। और वो आते हैं क्योंकि उन्हें रिलीफ मिलता है। जो पेशेंट यहाँ से जाता है, संतुष्ट होकर जाता है, वो पेशेंट उनको बताता है। तो मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ये मेरा ही हॉस्पिटल है, सर छोटे भाई हैं मेरे, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सर मुझे बड़ा भाई मानते हैं। बहुत अच्छी बात। तो क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में आज हमें एक ऐसे हॉस्पिटल की सौगात मिली है जो पेशेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर इस तरीके के पेशेंट्स जो हैं वो अभी बहुत परेशान है पेशेंट्स इन दर्दों के कारण। तो मैं तो कहता हूं कि हमारा नाम, हॉस्पिटल का नाम ही महाकाल कायरो केयर वेलनेस सेंटर है। तो महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सब पर है, सर पर भी है, मुझ पर है, गोविंद है, विक्रम है, डॉक्टर जितेंद्र परमार सर है, और समस्त हमारा जो स्टाफ है पूरा, हम सब पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। और आज चूंकि आज प्रथम वर्षगांठ है हमारी,
आज ही के दिन पिछले साल 22 जनवरी 2024 को हमने इस हॉस्पिटल की स्थापना की थी और चूंकि अपने विधायक सतीश मालवीय जी उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था पिछले साल, आज हमारा सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। और सबसे बड़ी जो खुशी हमें मिलती है हमारे अस्पताल से वो ये है कि हमारे पेशेंट को संतुष्टि मिलती है, पेशेंट को रिलीफ होता है और वो खुश होकर जाता है। हमारे लिए इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसा कि सर ने बताया है कि लगातार दिन पर दिन यह हॉस्पिटल लोगों का विश्वास जीतता आ रहा है और इसी के साथ भाई साहब ने जिस प्रकार से बताया कि डॉक्टर के हाथ में, हमारे जो डॉक्टर जो हैं जितेंद्र जी परमार, इनके हाथ में एक जादू है। ये जितनी भी जोड़ की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, उनको अपने हाथों से ही इतनी अच्छी तरीके से इलाज देते हैं। और सर ने एक विशेष बात बताई है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है उसका इलाज तब तक यहाँ पे किया जाता है, उसको जो थेरेपी दी जाती है वो तब तक दी जाती है कि जब तक उसे पूर्ण तरीके से रिलीफ ना हो, वो संतुष्ट न हो जाए, तब तक उसे यहाँ पर इलाज किया जाता है, थेरेपी दी जाती है। इसी के साथ एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।